हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूं अलस कथा पाठ का बीबीआई टॉपिक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? तो उत्तर क्या होगा? विद्यापति थे मैथिली कवि। इन्हें मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। तो उसके बाद है आलस का था पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस का, आलस्य मतलब आलस का। उसके बाद है मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे, बहुत दानी आदमी थे, कारुणिक इन्हें कहा गया है। उसके बाद है असली आलसी कितने थे? तो 4 थे। असली आलसी की संख्या कितनी थी? तो 4 थी, बाकी तो धूर्त लोग आए थे। उसके बाद अगला नंबर है कि भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य का रूप किसने धारण किया था? तो धूर्त लोगों ने, यानी कि जो बहुत चालाक लोग थे उन्होंने। उसके बाद है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। कौन है? तो विद्यापति हैं। उसके बाद है विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो मैथिली भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? तो मैथिली भाषा के। उसके बाद है आलस्य पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है आलस्य पाठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर टॉपिक है कि अलस कथा पाठ में हम किस दोष को दर्शाया गया है? यानी कि अलस कथा पाठ में किस दोष को दर्शाया गया है? तो मानव के दोष को दर्शाया गया है। किसको? तो आलस को दर्शाया गया है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ये बहुत भी जरूरी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है स्त्री का रक्षक कौन है? तो पति है। उसका पति स्त्री का रक्षक होता है। उसके बाद है कि बच्चों का रक्षक कौन है? तो माता होती है। बच्चों का रक्षक माता होती है। उसके बाद है आलसियों का रक्षक कौन होते हैं? तो कारुणिक या दयावान लोग होते हैं। कारुणिक या दयावान लोग। उसके बाद है कि अरे हल्ला कितने ऐसे किसने बोला? अरे हल्ला ऐसा किसने बोला? तो प्रथम पुरुष ने, यानी कि प्रथम आलसी ने कहा था। उसके बाद है लगता है घर में आग लगी, ऐसा किसने बोला? तो द्वितीय पुरुष ने, यानी कि द्वितीय आलसी ने बोला। उसके बाद है अलसशाला में आग किसने लगाई? नियोगी पुरुष ने। किसने लगाई? तो नियोगी पुरुष ने लगाई। अलस कथा में आग कब अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सब सो रहे थे, तब लगाई गई। उसके बाद है अलसशाला में भाग भाग क्यों लगाई गई? भाग नहीं होगा, यहाँ पे आग होगा। क्या होगा? आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए आग को लगाया गया था। उसके बाद है अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? यानी जो असली आलसी थे तो 4 लोग थे। उसके बाद है अलसशाला में आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया? तो केस पकड़ कर निकाला गया। क्या पकड़ के? केस पकड़ कर निकाला गया। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन टॉपिक है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का, यानी कि आपको आलस नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कौन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं? तो आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद है भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? तो आलसी लोग पसंद करते हैं भूखा रहना, लेकिन मर जाएंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद है सारे सुखों का मूल क्या है? तो संगठन। क्या है? संगठन है। उसके बाद है घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा? तो आलसी लोग नहीं भागे। कौन नहीं भागा? तो आलसी लोग नहीं भागे। उसके बाद है कोई आप आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला? तो तीसरे पुरुष ने बोला। किसने बोला? तो तीसरे पुरुष ने बोला। उसके बाद है अरे बचा लो, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा किसने बोला? तो चौथे पुरुष ने बोला। इन चारों पुरुषों का आप इति याद कर लीजिएगा, कौन कौन क्या बोला है पूरा याद कर लीजिए। उसके बाद है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो मैथिली भाषा में लिखित है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।